मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने भारत देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी असामाजिक तत्व की ओर से कोई भी गड़बड़ियां नहीं फैलाई जा सकेगी। इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ आईजी ने कहा कि आजादी का दिवस अवश्य मनाएंगे, लेकिन कोरोना को देखते हुए पूरी सावधानियों के साथ सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा गया है। किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करने को भी कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। जो भी सरकारी स्थल है स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वहां पर कम से कम ही लोगों को जाने की हिदायत दी गई है। आईजी अजिताभ कुमार ने सबसे पहले दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी के लोगों एवं तमाम मिथिला क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस वर्ष 2020 में दो तरह की सावधानियां हम लोग बरत रहे हैं। एक तो जो असामाजिक तत्व हैं, नक्सली, आतंकवादी हैं, इस तरह के लोग स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी डिस्टरबेंस ना फैलाएं। इसको लेकर सभी पुलिस को निर्देश दिया गया है और अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना को लेकर लोगों को सावधानी के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा गया है। सबसे पहले तो मैं सभी दरभंगा वासियों को अपने तीनों जिले समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा के लोगों को, भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस पर दो तरह की सावधानी हम लोग सभी बरत रहे हैं। एक तो जो असामाजिक तत्व हैं, नक्सली हैं, आतंकवादी हैं और भी जिस तरह के सामाजिक तत्व हैं वो कोई डिस्टर्बेंस ना फैलाएं, इसके लिए सभी को निर्देश दिया गया है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। और दूसरा, इस बार चूँकि स्पेशल केस है कोरोना को लेकर, तो कोरोना को लेकर जो सारी सावधानियाँ हैं हम अपनी आज़ादी का दिवस मनाएं, लेकिन इन सावधानियों के साथ मनाएं। जैसे जो भी जहाँ फंक्शन हो रहे हैं, सरकारी फंक्शन है, वहाँ पर कम लोग आएँ, वहाँ पर लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाया जाए, परेड में भी मिनिमम संख्या रखी जाए, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम ना हो। तो ये सब सारी सावधानियाँ 15 अगस्त के सभी फंक्शंस में बरती जाएंगी। दरभंगा के एक स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर उनके ही स्कूल की छात्रा का अश्लील तस्वीर भेजने से स्कूल प्रशासन परेशान है। मामला जब हद से ज्यादा बढ़ा तो स्कूल प्रबंधन ने आरोपी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी। आश्चर्य की बात है कि छात्रा की अश्लील तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप में खुद उसके रिश्तेदार मामा ही डाल रहे हैं। अब पूरा मामला पुलिस में जाने के बाद दरभंगा के सिटी एसपी ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इधर सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने भी शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। पूरे मामले में पुलिस के साइबर सेल को जांच के लिए लगाया गया है और आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अननेसेसरी जो मैसेज है उसको उस पर भेजने लगा, तो हमारे टीचर्स ने उसको ब्लॉक किया और उसको ग्रुप से निकाल दिया। जब उसे ग्रुप से निकाला गया तो हमारे टीचर्स के पर्सनल नंबर पे वो मैसेज करके उल्टा सीधा फोटो, वीडियो और अश्लील वीडियो भेजना शुरू किया। तब टीचर्स लोग मेरे पास कंप्लेन लेकर के आए, तो हमने कुछ टीचर्स को बोला कि आप उनको ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन वो फिर दूसरा नंबर से ये काम करने लगा। वो यहीं पर नहीं रुका और जो ग्रुप में जो बच्चे थे, जो टीचर्स थे, उनको जोड़ करके वह एक अलग ग्रुप बना दिया और शिक्षिकाओं को पर्सनल नंबर पे संदेश देने लगा कि अगर वो लोग इस बच्ची से मिलने में उसकी सहायता नहीं करेंगी तो ये इस अश्लील वीडियो को वायरल कर देगा। इस बात का तुरंत हम लोगों ने संज्ञान लिया और हमारा जो इंटरनल ग्रीवांस कमेटी हम लोग बैठक बुलाए और अगले दिन हम लोग थाना में, यहाँ के टाउन थाना में हम लोगों ने इसकी सूचना दी। इस मामले में 2 दिन पहले हम लोग को सूचना मिली थी, तो मैंने निर्देश दिया था। कोतवाली थाना में इस मामले की FIR दर्ज हो गई है और इसमें मैंने अपने साइबर सेल को भी निर्देशित किया है कि इसमें जो अभियुक्त लोग हैं उनकी पहचान करें। उनकी पहचान काफ़ी हद तक हो गई है और थानाध्यक्ष को हमने निर्देश दे दिया है कि इसमें अविलंब गिरफ्तारी करें और STPO जो है इसमें जल्दी ही जाँच करके अपनी रिपोर्ट समर्पित करें। आवेदन में क्या दिया गया, क्या है मामला पता चला? आवेदन में उन्होंने यही बताया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भेजी गई हैं, उसी हिसाब से FIR दर्ज हुई है। IT एक्ट की धाराएं भी उसमें लगाई गई हैं और इसमें कार्रवाई तेज़ी से कंप्लीट करने के लिए मैंने थाना
दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर प्रखंड के ग्राम मोहम्मदपुर पंचायत सिनवार के निवासी रमेश सिंह के 20 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार सिंह गुरुवार को दिन के 4 बजे के करीब यह युवक बाढ़ के कारण ऊंचे स्तर पर रखा हुआ अपने मवेशी के लिए चारा निकालने के लिए भूसा घर में गया था, जहां से बिजली का अर्थिंग का तार क्रॉस कर रहा था तथा इसकी चपेट में आने से बिजली का अर्थिंग का झटका लगने से पानी में जा गिरा एवं पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के कारण जहां इसके परिवार के लोग काफी सदमे में हैं। उसके पिताजी का नाम है रमेश सिंह, उसके अपने चाचा हुए कामेश्वर प्रसाद सिंह जो कि कंपाउंडर हैं। ये लड़का जो है सो मवेशी को गाय जो है 4-5 गाय पालता है, इसको अपने ऊंची स्थान पर रखा था। उसी के भूसा के लिए वो जो है सो भूसा लेने के लिए निकला, लेकिन जो बिजली विभाग ने जो अर्थिंग का जो किया है, भाई आप अर्थिंग के नीचे में आप पाइप दो, पाइप नहीं दिया। अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो बिजली के अर्थिंग में आया करंट, अब पानी तो ऐसे ही है, धर लिया इसको। उसके बाद जो करंट लगा वो कूदा पानी में जाकर के डूबा। सिनवारा गांव के प्रत्येक रोड में जो दक्षिणवारी टोल है 4 से 5 फीट पानी घटने के बाद आए। कहाँ का मामला है ये मामला है ग्राम मोहम्मदपुर सिनवारा, पंचायत का नाम हुआ सिनवारा, प्रखंड हुआ हनुमान नगर और अंचल भी हनुमान नगर और थाना हुआ बहादुरपुर। टोला कौन सा है? टोला है दक्षिणवारी टोल, वार्ड नंबर 3 और इस लड़के का उम्र है 19 और 20 साल। कितने बजे का ये घटना है? ये कल का घटना है, 4 साढ़े 4 के बीच का है। तो पोस्टमार्टम आज हो रहा है क्या? और हम लोग लेकर के आए। मान लीजिए कि ऐसे में लोग बोलता है कि आरडीएफ की टीम है, भाई हम लोगों ने आरडीएफ की टीम को खबर करने का किया, कोई फोन नहीं उठाता है। कहाँ गया एनडीआरएफ, कहाँ गया एसडीआरएफ? कोई एनडीआरएफ है, कोई एसडीआरएफ का टीम नहीं है, सारा टीम अपना है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पूर्व में घोषित कार्यक्रम में दरभंगा के श्यामा रेसिडेंसी होटल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां के साथ एक प्रेस वार्ता किया। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल में सिर्फ प्रचार प्रसार किया गया, मगर थोड़ा भी कोई काम नजर नहीं आ रहा है। नीतीश अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है। अगर उनकी सरकार आती है तो नियोजित नाम का कोई शब्द नहीं होगा। शिक्षक हो या कोई भी विभाग, सब में परमानेंट नौकरी का प्रावधान होगा और जो नियोजित पर काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने का सबसे पहले काम किया जाएगा। उसमें घोषणा नीतीश सरकार ने क्यों की? क्या आप गरीबों के जिंदगी के साथ खेलना चाहते हैं? क्या आप विधानसभा के चुनाव के लिए इतना उतावला है कि पूरे बिहारियों को मार देना चाहते हैं? जब कहीं इंटरनेट है ही नहीं, पूरा का पूरा 70 लाख लोग बिजली से मरहूम है, तो वर्चुअल और डिजिटल कौन देखेगा? और जब वर्चुअल डिजिटल के माध्यम से लोग कुछ जानेंगे ही नहीं, तो लोकतंत्र का बचने का मतलब क्या है? वोट देने के लिए 40% से 30% लोग निकलेंगे, तो जब जनतंत्र अपने महापर्व में नहीं निकलेगा तो क्या लोकतंत्र बचेगा? पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की जो आपकी साजिश रही है वह पर्दाफाश हो। आप वर्चुअल डिजिटल में लगे हैं, रियल का पता आपको नहीं है। और रियल के पता करने के लिए हम सत्ता पक्ष विपक्ष से आग्रह करेंगे कि 72 घंटा पन्नी के नीचे डेगू में जाके पूरे कैबिनेट और एमएलए के साथ रही। ये एमएलए और एमपी कहां गायब हैं? दरभंगा जिला कांग्रेस सोशल मीडिया आईटी सेल के जिला अध्यक्ष पिंकू गिरी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी पर डिबेट में उन पर व्यक्तिगत धार्मिक हमला किया गया।
जिससे वे बहुत आहत हुए और इसी के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई, जिसको लेकर दरभंगा जिला कांग्रेस सोशल मीडिया IT सेल के जिला अध्यक्ष पिंकू गिरी के नेतृत्व में उपाध्यक्ष सुधीर कुमार पांडे, महासचिव संगीत कुमार एवं सदस्यों के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि हसन चौक स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के पास दी गई। जी का कल निधन हो गया। उनके निधन का कारण प्रवक्ता के द्वारा, जिसके कारण उनके धर्म पर जो प्रहार किया गया वो आहत हुए और टीवी डिबेट के समय ही उनको दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु नहीं कहे, हम कहें कि भाजपा के प्रवक्ता एवं मीडिया के दलाल एंकर ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। मड़वाड़ी कॉलेज शिव मंदिर के प्रांगण में बजरंग दल जिला दरभंगा इकाई के द्वारा बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में अखंड भारत संकल्प दिवस उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता एवं भगवा ध्वज का पूजन कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। 3 बार ओम का जाप, 13 बार विजय महामंत्र का जाप कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम सभी को पता है, आज 14 अगस्त है और हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन 14 अगस्त के दिन ही हमारे भारत की स्वतंत्रता की संग्राम हुई थी, जो 15 अगस्त को हम लोग झंडा तोला। सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से मिथिलांचल के सभी प्रबुद्ध नागरिकों, हमारे अभिभावकगण, छात्र छात्राओं, मीडिया बंधु और प्रशासनिक जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, उन सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम इस स्वतंत्रता दिवस को एक सच्ची राष्ट्रभक्ति और सच्ची इंसानियत के नाते कह सकते हैं कि मानव जीवन तभी कारगर होता है जब हम इस धरती को मातृवत समझें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और अच्छे से राष्ट्र के प्रति अपने आप को संवेदना से परिपूर्ण रखें और समाज की भलाई करें। बहुत बहुत पुनः दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से पुनः एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह, प्रधानाचार्य कुंवर सिंह महाविद्यालय, मैं अपने तरफ से, अपने कॉलेज महापरिवार की तरफ से अपने तमाम छात्र छात्राओं को, यूनिवर्सिटी के तमाम शिक्षक कर्मियों को, अपने शिक्षक कर्मियों को और दरभंगा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की इस पावन त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद मुझे आज़ादी मिली है, इसी तरह हर आदमी आज़ाद रहकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। धन्यवाद। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस महापर्व है, लेकिन इस वर्ष कोरोना की महामारी और मिथिला क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका ने हम सबों का जीवन बहुत ही कष्टदायक बना दिया है। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए राष्ट्र का महापर्व स्वतंत्रता दिवस मनाएं, एक दूसरे को बधाई दें। सीएम कॉलेज परिवार की ओर से तमाम देशवासियों को, विशेषकर कॉलेज परिवार के शिक्षक कर्मी, छात्र अभिभावकों को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर देश में जो संकट है उसको समाप्त करने में सरकार के सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डी के धर्मात्मा, फिजिक्स फैकल्टी से। सबसे पहले मैं पूरे मिथिलांचल वासियों को और एक्चुअली अपने पूरे देश के लोगों को
शुभकामना देना चाहता हूँ 15 अगस्त पर जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन हम लोग वेल नोन है, सब जानते हैं कि हम लोग आज़ाद हुए थे, लेकिन आज़ादी सिर्फ शारीरिक आज़ादी हुई थी। हम लोगों को ज़रूरत है मानसिक आज़ादी की भी, किसी भी तरह की गुलामी दासत्व से मुक्ति। तो आज इस 15 अगस्त के अवसर पर हम लोग ये प्रण भी लें, ये प्रतिज्ञा भी लें कि किसी भी तरह के बुराइयों से आज़ादी हासिल करेंगे, गलत नीतियों के खिलाफ हासिल करेंगे आज़ादी, और किसी भी तरह की विकृतियों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, और अपने देश के बारे में सोचेंगे, देश को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे। उसके लिए ईमानदारी और निष्ठा से सब अपना अपना काम अगर करते रहें तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना पूरे देशवासियों को। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। और हम सभी जानते हैं कि आज के दिन 73 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम स्वतंत्र भारत में के आबो हवा में सांस लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम आज उन शहीदों को याद करते हैं, उन मनुष्यों को याद करते हैं और उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं जिसके कारण, जिसके बलिदान के कारण, जिसके त्याग के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। और इस वर्ष हम वैश्विक महामारी कोरोना के बीच अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और बाढ़ में दोहरी मार, दोहरी दंश हम लोग झेल रहे हैं और बहुत से नागरिकों को कठिनाई और कष्ट में हो रहा है। तो अब हमको कोरोना में जो सरकारी दिशा निर्देश है, सब लोग मिलकर फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो लोग ये कार्यक्रम में भाग लें वह निश्चित रूप से मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामना। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सब महापौर, उप महापौर, निगम के समस्त पार्षद बंधु, नगर आयुक्त एवं समस्त पदाधिकारी, कर्मचारी, जिला के सभी पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय जनता दल के सभी जनप्रतिनिधि, नेतागण एवं हमारे सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं को, सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। अभी पूरा विश्व कोरोना महामारी से गुजर रहा है, साथ ही साथ दरभंगा जिला और महानगर पूरा बाढ़ की चपेट में है। हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनावें और साथ ही साथ जहां जो लोग इस बाढ़ की विषमता में फंसे हुए हैं उनका सहयोग करें। धन्यवाद। भारत की जनता को हम धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद ये महामारी में जो भी लोग काम कर रहे हैं, मीडिया कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, डॉक्टर कर्मी हो या नगर निगम का मेरा स्टाफ सब हो या मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, सभी लोगों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं वार्ड नंबर 39 के पार्षद तथा अस्थायी समिति के मेंबर भी हैं, है नहीं, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है? नुसरत आलम। दास, शीशो पूर्वी मुखिया, सदर प्रखंड दरभंगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त पदाधिकारी महोदय, प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय, शीशो पूर्वी पंचायत के समस्त जनता और मीडिया कर्मी भाई को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना। और जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ष 2020 बहुत ही कठिन समय चल रहा है, जो वैश्विक महामारी या कोरोना बीमारी से लोग ग्रसित है। मैं इस अवसर पर आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि हर एक दूसरे व्यक्ति को इसमें सहयोग करें, हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे बढ़ावें
क्योंकि ये समय बहुत ही कठिन और विकराल है। और जैसा कि अभी बाढ़ का समय है, इसमें बहुत सारे परिवार ध्वस्त हो गए हैं बाढ़ से। इसमें आपसे निवेदन है कि एक दूसरे को सहयोग करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ साथ हमारे सभी गार्जियंस, सभी बच्चे, प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सबों को, सभी लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। साथ साथ ही कहना चाहूँगा कि देश हमारा आज़ाद हुआ और आज़ादी के कुछ मकसद थे। इस देश के अंदर में देश को विकसित करने के लिए, देश को डेवलप करने के लिए हम सब देशवासी मिलकर एक अच्छे सोच, एक अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ें। पर ये जो हम लोग पर्व मनाते हैं, इस पर्व का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है ये, मैं समझता हूँ। तो इसका मकसद पूरा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार पांडे, जिला उपाध्यक्ष सोशल मीडिया IT सेल दरभंगा। तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी देशवासियों से विनम्र अपील है कि ये स्वतंत्रता दिवस आपसी भाईचारे को मजबूत करते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए मनाएं और देश में भाईचारे शांति संयम बना के रखें। नमस्कार मित्रों, मैं पिंटू गिरी, जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला सोशल मीडिया कांग्रेस। मित्रों, 74वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर मैं आप लोगों को अपने तरफ से शुभकामना संदेश में यही मांगूंगा कि मित्रों, 74वें स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, सद्भाव के साथ मनाएं, क्योंकि हमारे देश को बहुत सारे लोग सद्भाव खत्म करने पे, खंडन करने पे लगे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस में हमारे बहुत सारे कर्मवीर कोरोना से लड़ रहे हैं। इस कोरोना के बीच आप सभी मित्र, बंधु, देशवासी, प्रदेशवासी हर्षोल्लास के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। मैं संगीत कुमार, दरभंगा जिला कांग्रेस सोशल मीडिया IT सेल महासचिव। सभी देशवासियों और दरभंगा वासियों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज़ादी का दिन है। सभी देशवासियों और भाइयों से अपील करता हूँ, सभी आपस में पूर्वक आपसे ये पर्व मनाएं। स्वतंत्रता दिवस जब भी आते हैं, जब भी 15 अगस्त का खासकर बच्चे लोगों में भी ज़्यादा उमंग रहती है कि 15 अगस्त है, स्कूल में भी फंक्शन होती है और आज़ादी का महत्व हम लोग अपनी नई पीढ़ी को समझाते कि हमारे पूर्वज कितने बलिदान हुए तो ये आज़ादी मिली। लेकिन इस बार की जो आज़ादी है, ये 2020 की आज़ादी आदमी को मनाने में संकोच है। संकोच ये है कि आदमी से आदमी को मिलने में कठिनाई है कोरोना के कारण। इस कारण से हमको लगता है कि अपने घर में ही आदमी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन इस बार का स्वतंत्रता दिवस तो और काफ़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो राम मंदिर की शिलान्यास किया गया तो उससे और आदमी को खुशी मिलती। इसलिए फिर भी कोरोना है, हम सभी अपने दरभंगा वासियों को कहेंगे कि जिस तरह बाहर निकल के नहीं, लेकिन अपने घर में धूमधाम से जिस तरह बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह धूमधाम से हम लोग भी स्वतंत्रता दिवस, 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इससे पहले 74वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर परवरदिगार से मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जिस प्रकार सन 1947 में भारत देश
अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था, ठीक उसी प्रकार 2020 में भारतवर्ष कोरोना से आज़ाद हो जाए, ताकि हमारा मुल्क एक बार फिर से मुस्कुरा सके, खेतों के फसल लहरा सकें, किसानों के चेहरे पे हंसी आ सके। आज के इस क्रांतिकारी दिवस पर मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आती हैं। पंक्तियां यूँ हैं कि वतन के शान की खातिर हम अपनी जान दे देंगे, वतन के शान की खातिर हम अपनी जान दे देंगे, पड़ेगी जब जब ज़रूरत हज़ारों इम्तिहान दे देंगे। कि वतन के शान की खातिर हम अपनी जान दे देंगे, पड़ेगी जब जब ज़रूरत हज़ारों इम्तिहान दे देंगे। हमें मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से क्या लेना, कि वतन के शान की खातिर हम अपनी जान दे देंगे, पड़ेगी जब जब ज़रूरत हज़ारों इम्तिहान दे देंगे। हमें मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से क्या लेना, वतन पे आज जब आएगी तिरंगा थाम हम लेंगे, तिरंगा थाम हम लेंगे। जय हिंद।